क्या चीज़ है जो एक अच्छी ज़िंदगी बनाती है, खुश और स्वस्थ ज़िंदगी, हैप्पी और हेल्दी ज़िंदगी? एक सर्वे हुआ था, उसमें लोगों से पूछा गया कि आपके हिसाब से आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जो अगर आपको मिल जाएगी तो आप सबसे ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करेंगे। तो 80% लोगों ने कहा पैसा। अगर हमको ढेर सारा पैसा मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे। और तकरीबन 50% लोगों ने उसमें से कहा कि हमको फेम चाहिए, नाम चाहिए, एक बार नाम मिल जाएगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लाइफ के एंड में अगर आप किसी से पूछें, खुश आदमी से पूछें कि पीछे मुड़ कर के देखो तुम क्या सोचते हो, किस वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य या खुशी थी, तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। हमारी मेमोरी हमको हेल्प नहीं कर पाती। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसके ज़रिए हम किसी की लाइफ को पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देख सकें, स्टडी कर सकें, तब हम सचमुच में खोज पाएंगे, जान पाएंगे वो सीक्रेट क्या है एक खुशहाल और स्वस्थ ज़िंदगी की। और ऐसा किया लोगों ने। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, बड़ी मतलब टाइम से बड़ी। 724 लोगों को 75 साल तक के लिए ट्रैक किया गया। जब वो टीनेज के थे तब से लेकर के बुढ़ापे तक। आज उसमें से करीब 60 लोग ज़िंदा हैं और बाकियों के बच्चों को मिलाकर के करीब 2000 लोग हैं। ये बहुत ही रेयर स्टडी थी, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की स्टडीज़ 10-12 सालों में ख़त्म हो जाती हैं। या तो उनको फंडिंग नहीं मिलती, या रिसर्चर्स कुछ और चूज़ कर देते हैं, या रिसर्चर्स की डेथ हो जाती है, या जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो छोड़ कर के बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये स्टडी ज़िंदा रही, 75 साल तक ज़िंदा रही, किस्मत से और परसिस्टेंस से। और इसके चौथे डायरेक्टर थे रॉबर्ट वाल्डिंगर। 1938 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2 ग्रुप से बच्चों को लिया गया था। पहला ग्रुप तो काफ़ी वेल ऑफ ग्रुप था, पैसे वाले लोग थे, हार्वर्ड में बच्चे पढ़ते थे। और दूसरा ग्रुप बॉस्टन से लिया गया था, जो बहुत ही पुअर घर के थे, जिनके घर में गीज़र और गर्म पानी की सुविधा भी नहीं थी। और उनको इसीलिए लिया गया था क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे। जब इन बच्चों को लिया गया 19 साल 20 साल की उम्र में, इनका मेडिकल एग्ज़ाम हुआ, इनका इंटरव्यू हुआ, इनके घरों में जाकर लोगों ने बात किया, इनके मेंटल स्टेटस को देखा, इनकी पढ़ाई को देखा। ये बच्चे बड़े होकर के इसमें से कुछ लोग बिजनेसमैन बने, कुछ लोग कारपेंटर बने, कुछ लोग वर्कर बने, कुछ लोग अल्कोहलिक बने, इसी में से एक बंदा प्रेसिडेंट भी बना। कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोगों को साइकेट्रिक परेशानियाँ हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। बहुत से लोग इसमें से ज़िंदगी में बहुत ऊँचे गए, बहुत ही सक्सेस हासिल की, और बहुत लोगों ने बहुत हाई लेवल से नीचे गिरे, अपनी सब कुछ खो दिया। लेकिन इसके फाउंडर्स कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस रिसर्च का रिज़ल्ट क्या होगा। हम और आप भी कभी सोच नहीं पाएंगे। 75 साल तक के लिए रिसर्चर्स ने, बहुत बड़ी टीम ने इन लोगों के घर पर जाकर हर साल क्वेश्चनर दिए, इनको पर्सनली बात किया, इनकी वीडियो टेपिंग की, इनका ब्रेन स्कैन किया, इनका ब्लड टेस्ट किया, उनकी बॉडी के हेल्थ रिपोर्ट्स डॉक्टर से लिए, ताकि जान सके कि सचमुच में वो कौन सी चीज़ है जिसको हम पिन पॉइंट कर सकते हैं एक आदमी की खुशहाल और स्वस्थ ज़िंदगी का राज। 3 चीज़ें समझ में आई, लेकिन उन तीनों बातों को बताने से पहले मैं आपको ये साफ साफ कह दूँ, पैसा और नाम, ये दोनों चीज़ें नहीं थी। कौन सी चीज़ें थीं? सबसे पहली कि एक अच्छा क्लोज़ रिलेशनशिप 2 लोगों के बीच का, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जितना ही ज़्यादा 2 लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो स्वस्थ रह पाते हैं। और जितना ही ज़्यादा कोई आदमी अकेला रहता है, उदास रहता है, मायूस रहता है, कटा कटा रहता है, उतना ही वो बीमार होने के लिए और अस्वस्थ होने के लिए प्रोन होता है। और उस आदमी की उम्र भी कम हो जाती है, उनकी डेथ जल्दी होती है। और ये भी देखा गया है कि एक आदमी की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार अकेलापन ज़रूर महसूस करते हैं। ज़्यादातर लोग इस अकेलेपन में से निकल नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये पाई गई कि ये रिलेशनशिप का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कितने दोस्त हैं या आप शादी में कितने कमिटेड हैं। इसका मतलब ये है, रिलेशनशिप का असली मतलब ये है कि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, 2 लोगों में लड़ाई हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन सचमुच की जो गुड क्वालिटी रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप होती है जिसमें आप सामने वाले के ऊपर काउंट ऑन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि जब आपका मुश्किल समय आएगा तो सामने वाला, आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपको हेल्प करने आपके लिए खड़ा रहेगा। एक शादी है, एक लाइफ जिसमें ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और उसमें कोई अफेक्शन नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता,
वो एक डिवोर्स से ज़्यादा ख़तरनाक पाया गया है एक आदमी की सेहत के लिए और उसकी खुशी के लिए। और वहीं पर एक प्यार जिसमें अफेक्शन हो, लव हो, वो इंसान के लिए सेहत के लिए भी प्रोटेक्टिव होता है। लोगों को ट्रैक किया गया, 80 साल की उम्र के बाद उनको पीछे जाकर देखा गया कि वो कौन सी क्वालिटी है, कौन सी चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि थ्रू आउट थी इनको हेल्दी रखने के लिए, कारण क्या थी। जिन लोगों की 50 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा भी था लेकिन उनके पास रिलेशनशिप का, एक क्लोज़ रिलेशनशिप का साथ था, उनके साथ प्यार था, अफेक्शन था, वो लोग ज़्यादा समय तक जिए, 80-80, 90-90 साल तक। देखा गया है कि एक अच्छी खुशहाल लव रिलेशनशिप हम लोगों को बहुत सी बीमारियों के असर से बचा देती है, उनका असर आने से पहले हमको सेव कर देती है। खुश कपल्स ने बताया कि बीमारियों के दिनों में भी जब तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था, फिर भी समहाउ एक दूसरे के हेल्प की वजह से, सपोर्ट की वजह से हम लोगों को दर्द कम महसूस होता था। और वहीं पर अकेले कपल्स ने, जिनके पास कोई प्यार नहीं था, रिलेशनशिप नहीं था, उन्होंने ये कहा कि हमको जो दर्द था वो ज़्यादा बड़ा महसूस हुआ। फिज़िकल बॉडी के पेन के साथ साथ हमारा इमोशनल पेन भी हमको महसूस हुआ। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अच्छे रिलेशनशिप की वजह से केवल हमारा बॉडी ही हेल्दी नहीं रहता, केवल हम खुश नहीं रहते, इसकी वजह से हमारे ब्रेन की हेल्थ भी अफेक्ट होती है। सिक्योर रिलेशनशिप जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं, उनके प्यार के लिए उनको पक्का होता है कि हाँ, एक दूसरे को हम प्यार करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में जो लोग भी कपल्स थे वो बुढ़ापे में 80 साल, 85 साल, 90 साल तक उनकी मेमोरी ज़्यादा शार्प थी, एक्टिव थी। और वहीं पर जिन कपल्स का या जिन लोगों के पास कोई प्यार नहीं था, अकेलापन था, उनकी मेमोरी बहुत जल्दी डिक्लाइन हो गई, उनको बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हुई जिसमें मेमोरी का लॉस हो गया। अच्छा रिलेशनशिप ये नहीं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बहस नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते, लेकिन अच्छा रिलेशनशिप वो है जहाँ पर उनको पता है कि अल्टीमेटली हम एक दूसरे को सुन लेंगे, समझ लेंगे और एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। जहाँ पर हमको भरोसा है कि आज हम किसी भी बात पर कितनी भी गर्मा गर्मी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली मेरे लिए वो सामने मेरा प्यार, मेरा रिलेशनशिप खड़ा रहेगा। तो एक अच्छा क्लोज़ रिलेशनशिप हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी खुशी के लिए बहुत ही अच्छा है। ये तो बहुत पुरानी बात है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। तो भी इंसान को ये पता क्यों नहीं है, इंसान इसको यूज़ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। इंसान भूल जाता है, इंसान क्विक फिक्सेस चाहता है। वो चाहता है कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके ज़रिए वो फटाफट अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना ले, जैसा पैसा और फेम में लोगों को लगता है। आज भी बहुत से यंग लोग, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी पैसा कमा करके और ढेर सारा नाम कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लें। तो ठीक है, आप कमाइए, पैसा कमाइए, नाम कमाइए, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है आपका रिलेशनशिप, आपका प्यार, आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशनशिप, आपके दोस्तों के बीच में रिलेशनशिप, आपके परिवार के बीच में रिलेशनशिप। ये वो रिलेशनशिप हैं जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना पड़ता है। हो सकता है आपकी बहन, आपका भाई, आपके पिता, आपकी माँ आपके पास नहीं रहते हों, दूर रहते हों, लेकिन जब भी वो परेशान हों तब आप उनके लिए खड़े हों, उनके लिए आपके पास टाइम। अब आप और क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं? हो सकता है 25 साल के हों, 40 साल के हों, 80 साल के हों और आप भी चाहते हैं एक ज़्यादा खुशहाल और एक ज़्यादा हेल्दी लाइफ। तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए? बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कम स्क्रीन टाइम, ज़्यादा पीपल टाइम। जब आप अपने प्यार मोहब्बत करने वालों के साथ बैठे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें, साथ में मिलकर के कुछ नई चीज़ करें, लंबी लंबी वॉक्स पे जाएं, एट रैंडम नई डेट्स पर जाएं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है, हम अपने एक दूसरे को रिलेशनशिप को ग्रांटेड ले लेते हैं। कुछ वजह मत खोजिए साथ में कुछ करने के लिए, साथ में घूमने के लिए, एक दूसरे को साथ में महसूस करने के लिए। और अगर आपकी किसी से लड़ाई है, जिसको आप प्यार करते हैं, उन ग्रजेस को, उन रिग्रेट्स को कॉल करके ख़त्म करिए, क्योंकि वो बुढ़ापे तक अपने ब्रेन में स्कार की तरह रहते हैं, बीमारी करते हैं, दुख देते हैं, बहुत जल्दी उम्र घटा देते हैं। फाइनली मैं आपसे एक और पॉइंट कहना चाहता हूँ जो इस रिसर्च का पार्ट नहीं है। हम दूसरे के साथ उतना ही क्लोज रिलेटेड हो सकते हैं जितना हम अपने साथ रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, हमारा माइंड जितना कंफ्यूज रहता है, जितना परेशान रहता है, उतना ही गलत चीज़ों को सही मानता है। जिन लोगों ने भी पैसे को, रुपए को, नाम को, शोहरत को अपनी ज़िंदगी का बेस माना है, वो लोग किसी के साथ रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप अपने अंदर, हो सकता है आप अपने आत्मा को न मानते हो, सोल को न मानते हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर न हो, लेकिन जो लोग भी अपने अंदर में साइलेंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर के पीस के साथ, अपने अंदर के
एवोल्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाते हैं वो ही दूसरों के साथ भी कनेक्ट कर पाते हैं। एक गौतम बुद्ध या एक जय कृष्णमूर्ति बहुतों के साथ कनेक्ट कर पाता है, उनका रिलेशनशिप बहुतों के साथ होता है, उनकी वजह से बहुत से लोग एनलाइटन होते हैं। तो दो चीज़ें करिए, एक अपने रिलेशनशिप को, अपने प्यार को वैसे ही संभाल के रखिए जैसे आप अपने पास किसी बहुत कीमती हीरे को रखेंगे। उसको खोइए मत, उसको केयर करिए, इनफैक्ट और भी ज़्यादा केयर से संभालिए, जैसे कोई आदमी किसी नाजुक फूल को संभालता है, एक ऐसे फूल को जो किसी भी समय मुरझा सकता है, उसको आपको बहुत टाइम और बहुत केयर देना पड़ेगा। और दूसरा, अपने अंदर के पीस को, अपने अंदर के क्लैरिटी को उसी तरह से बहुत ही केयर के साथ ग्रो करिए। जितना आप अपने अंदर में डेप्थ आएगी उतना ही आप अपने रिलेशनशिप को नरिश कर पाएंगे और उतना ही आप स्वस्थ रह पाएंगे और हेल्दी रह पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कुछ महीने पहले किस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत गहराई से समझ सकते हैं, उसके साथ वन हो सकते हैं, उसके लिए हमने लिमिटलेस कोर्स चालू किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों को समझने के लिए पेरेंटिंग का कोर्स, बहुत ही पावरफुल कोर्स अभी हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अलग अलग कोर्सेज़ हैं, उनका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइए। आपका कमेंट मुझे हेल्प करता है डिसाइड करने में कि फ्यूचर में हम किस तरह के वीडियोस बनाएं, हम क्या क्या चीज़ें आपके पास लेकर आएँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये सीक्रेट छुपाना नहीं चाहिए, इस सीक्रेट को सबके पास पहुंचना चाहिए। नहीं? नमस्कार।